यहाँ यूज होंगे, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दोज पीपल और मे बी ऑल ऑफ दोज थिंकर्स दैट यू टू डेट देयर पेपर 1 वो यहाँ यूज होंगे, ठीक है। उसके बियॉन्ड यहाँ पे कुछ और चीज़ें पे जाननी चाहिए आपको, तो आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं शुरुआत बता रहा हूँ लीनिएज एंड डिसेंट। लीनिएज की डेफिनेशन लीनिएज फैमिली ऑफ किनशिप वगैरह पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ बात की थी। एंड इंडिया में सिंस पेट्रियार्कल सोसाइटी ज़्यादा है तो डॉटर फादर की लीनिएज का ग्रुप का पार्ट नहीं बनती। सही बात है, ये तो होता है। मदर एंड उनके बियॉन्ड अगर 3 4 5 पीछे ट्रेस करना हो तो नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो आपको कहीं पर्टिकुलर किसी जगह पे जाना पड़ेगा, किसी ऐसे रिकॉर्ड कीपर से पूछना पड़ेगा जो बताएं। अदरवाइज आपके फादर, उनके ग्रैंडफादर सभी की लीनिएज आराम से ट्रेस हो रही है, क्योंकि आपके पीछे भी सरनेम लगा हुआ है, ठीक है। फादर की लीनिएज ट्रेसेबल है एंड ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी है। डिसेंट ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि सोशली किस तरह से एफिलिएट किया गया। एंड जैसे क्लासिकल एंथ्रो हमारे हमने पढ़ा, पेट्रीलिनी, मैट्रीलिनी, यूनिलिनियर, मतलब एक तरफ से डिसेंट ग्रुप आता है, नॉन में मतलब मल्टीपल तरह से आते हैं, है ना। हमने वो पढ़ा था। इंटोलॉजिस्ट, अब इंडिया के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर है। और हमने जैसे ये ऊपर वाला हमने काफी डिटेल में पढ़ा था हमारे पेपर 1 में, थोड़ा सा एज अ रिमाइंडर ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इंटोलॉजिस्ट यहाँ पर बुरे क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो डिसेंट है कि हम कहाँ से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। वो कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कहाँ पे, मैरिज के लिए, फैमिली के लिए एंड अपना परिवार वगैरह जानने के लिए इन इंडिया। एंड इंडिया इन इंडिया, ओके। तो देन उसके बाद जो आगे देखते हैं नॉर्थ इंडिया में वो क्या बोलते हैं कि हमारे एक्सटेंडेड किनशिप वगैरह जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी रिश्तेदारी है, उसमें शादी नहीं होती। जैसे अगर आप हरियाणा में देखें तो वहाँ पे रूल क्या है, 5 जो आपके जनरेशन ट्रेस करते हैं, मदर की तरफ 5 फादर की तरफ, एंड उनमें शादी नहीं होती। कहीं कहीं पे 7 भी है। 5 मतलब लेट्स से कि आपके फादर, उनके ग्रैंडफादर, ठीक है। देन ग्रैंडफादर के जितने भाई बंधु थे उनके परिवार में, देन उनके जो फादर थे उनके भाई बंधु उनके परिवार में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से 5 जनरेशन तक जाते हैं पीछे। लेकिन अभी 5 जनरेशन ट्रेस करना थोड़ी मुश्किल है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि जो हरियाणा की बात करूँ आपको बताऊँ तो वहाँ पर डिस्टेंस वाइज कर दिया गया है कि जैसे अगर 40 किलोमीटर के रेडियस में शादी नहीं होगी, क्योंकि 40 किलोमीटर के रेडियस में माना गया कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई भाई बंधु होगा, ठीक है। क्योंकि 5 जनरेशन ट्रेस करना मुश्किल है ना, क्योंकि अब आती बहुत बढ़ रही है, तो इसीलिए वहाँ पे डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो मतलब आइडिया क्या है कि एक्सटेंडेड किनशिप ग्रुप में शादी नहीं होती एंड मैरिज से भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे जो धुरे क्या वर्ड बोलते हैं, गोत्र एंड चर्म। तो गोत्र एंड चर्म क्या होते हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ना हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो ओवरऑल हमने कहाँ से निकाले थे, हमने कहीं ना कहीं किसी ऋषि मुनि के हिसाब से निकाले थे। गोत्र हमारी सबकास्ट थी, चर्म मतलब हम कहाँ लाई करते हैं, किसके कौन किसके ऊपर है। लेट्स से कि ब्राह्मण क्षत्रिय से आप जो हिरार्की में ऊपर रखे गए, लेकिन ब्राह्मण के अंदर सब कास्ट है। अब सब कास्ट में सभी ब्राह्मण है, तो लेकिन कौन सा ब्राह्मण किसके ऊपर, उनको क्या बोलते हैं, गुरे चर्म बोलते हैं, चर्म, ठीक है। वो कहते हैं कि सब कास्ट में भी हिरार्की है, वहां पर भी रैंक एंड स्टेटस है, उसको सिस्टमैटिक तरह से लगाने के लिए ये वाला जो गोत्र एंड चर्म सिस्टम यहाँ लगता है। अकॉर्डिंगली ये मैरिज भी हमारी क्या करता है, डिटर्मिन करता है। अकेडमिक है, बहुत ही अकेडमिक है, प्रैक्टिकली भी फॉलो हो रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन बहुत वेरिएशन भी है। तो एंड देन उसके और ये वर्ड याद करते रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब अगर आपको पूछेंगे तो हमें बताने ही, ठीक है। रैंक एंड स्टेटस बताते हैं विद इन द सब कास्ट, एंड देन उस पर ऋषि मुनियों से निकालते हैं ना कि अच्छा ये इन ऋषि के जो आगे पूर्वज थे कि ये वाले ऋषि थे। जैसे लेट्स से किसी की कास्ट कश्यप होती है तो वो कश्यप ऋषि से आए हैं, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सी बातें जो ऋषि जो प्रीवियसली जो माइथोलॉजिकल सेंट थे, रियल थे हमें नहीं पता, हमें तो फिलहाल तो माइथोलॉजी लगती है। तो माइथोलॉजिकल जो सेंट्स हैं उनसे ही हमारी जो डिसेंट निकाला गया। ओके, देन गेल ऑम्बिट क्या बोलते हैं कि कहते हैं कास्ट कुछ नहीं है, एक्सपैंडेड डिसेंट सिस्टम ही है। ओके, दैट इज ट्रू, बट लेकिन अकाडमिक तरह से लिख दिया कि डिसेंट सिस्टम मतलब कि जहाँ से आपको पता है डिसेंट सिस्टम की कौन कहाँ शुरू हुआ, आगे सोशली कैसे पता लगता है कि किस परिवार के हो आप। एंड देन एक्सपैंड करते हैं कि उसको अगर कि सारे के सारे सभी परिवारों के बारे में जानना हो तो वो कास्ट सिस्टम बन गया पूरा। ओके, अब जो एबी आके क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है किनशिप सिस्टम एंड वोटिंग बिहेवियर भी काफी गवर्न रहता है। वो यूएस से भी कंपेयर करते हैं, मैंने पढ़ा था उनके बारे में। तो लेकिन वो क्या बोलते हैं कि इंडिया में भी अभी मेरिट के बियॉन्ड किनशिप पे आपको वोट मिल जाएगा। एंड उसके बाद कहते हैं पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के लिए कि किसको मैं इसको अपने पास अपना ऑफिसर बनाऊं, किसको नेता बनाऊं, तो काफी इसमें किनशिप ग्रुप का है अभी रोल। एंड देन उसमें वो क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इसीलिए जो डेमोक्रेटिक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो अभी भी सोशल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन में लगा हुआ है, सेम कास्ट वगैरह को रिप्रोड्यूस करता है। वो तो होने चाहिए थे बहुत ही मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, लेकिन अभी पेट्रोल भरा कर आता है। अरे मेरा नया गाड़ी बिल्कुल। एंड देन एक अगर आप जो मिनिस्ट्री ऑफ